हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ BTTH की एक और नई वीडियो के साथ में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, श्यावेन और लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर टियान हुआ हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर और आइस रिवर वैली के बिंग ही के साथ फाइट कर रहे थे। तभी श्यावेन की मदद करने के लिए शूनर अपने साथी एल्डर्स के साथ वहां पर आ गई थी, जो बिंग ही और उसके चेलों को पीट कर वहां से भगा देती है। अब नॉवल की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां श्यावेन अपने रूम में प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसके सामने शूनर आ जाती है। शूनर को अपने सामने देखकर श्यावेन खुश होकर शूनर को गले लगा लेता है। शूनर भी श्यावेन से काफी दिन बाद मिल रही थी, इसीलिए वो भी इमोशनल होकर श्यावेन को गले लगा लेती है। शूनर श्यावेन से कहती है, श्यावेन मैंने इतने सालों में तुम्हें बहुत मिस किया। और अब शूनर अपनी स्टोरेज रिंग में से एक गोल्डन स्क्रोल निकालकर श्यावेन को दे देती है। शूनर बताती है कि ये गॉड सील स्किल के बाकी के लास्ट 3 सील्स हैं और तुम अपनी करंट की स्ट्रेंथ के साथ 3 गॉड सील स्किल इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, इसीलिए इस स्क्रोल को लेने से मना मत करना। ये सेंट्रल पिन ब्लैक कॉर्नर रीजन जैसा नहीं है, यहाँ पर बहुत से पावरफुल फोर्सेस हैं। यहाँ वही सरवाइव कर सकता है जिसके पास बहुत सारी डाउ स्किल्स हो, इसीलिए तुम्हें भी बहुत सारे डाउ स्किल्स को प्रैक्टिस करना होगा, तभी तुम यहाँ पर सरवाइव कर पाओगे। जिस पर श्यावेन सोचता है कि ये लड़की हमेशा मेरी मदद करने के लिए कुछ ना कुछ देती ही रहती है। लेकिन शूनर की बात सही भी थी, सेंट्रल पिन में बहुत ही पावरफुल और खतरनाक एक्सपर्ट्स हैं, जिनसे फाइट करने के लिए मुझे भी बहुत पावरफुल बनना होगा, तभी मैं यहाँ पर सरवाइव कर पाऊंगा। यही सोचकर श्यावेन शूनर से वो गोल्डन स्क्रोल लेने के लिए मान जाता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और अब शूनर श्यावेन से डाओ शियान जेट के बारे में पूछती है कि कहीं तुमने डाओ शियान जेट के बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं। जिस पर श्यावेन कहता है, नहीं मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि मैंने लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर टियान हुआ को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिस पर शूनर खुश हो जाती है। तभी श्यावेन शूनर से पूछता है कि क्या तुम्हारा गू क्लैन भी इस डाओ शियान जेट के पीछे पड़ा है। जिस पर शूनर हेजिटेट करते हुए कहती है, हाँ। आगे शूनर बताती है कि ये डाओ शियान जेट डाओ डी लेवल के मिस्ट्री से काफी रिलेट करती है। आज भी एंशिएंट टाइम के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डाओ लेवल पर ब्रेक थ्रो कर ही नहीं पाए हैं। और अगर बात करें एंशिएंट टाइम के डाओ डी लेवल के एक्सपर्ट की, तो जो इस डाओ की कॉन्टिनेंट में रहते थे वो सब रातों रात डाओ की कॉन्टिनेंट से गायब हो गए। किसी को भी पता नहीं चला कि सब कहाँ गए, लेकिन उनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होली एंशिएंट बुक में है। और ये सब सुनकर श्यावेन हैरान होते हुए कहता है, कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि उन सब डाओ शियान जेट को मिलाने के बाद उस सीक्रेट का पता चल सकता है जिससे कोई भी डाओ डी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। अब शूनर कहती है, ये डाओ की कॉन्टिनेंट बहुत ही बड़ा है और इस डाओ की कॉन्टिनेंट से जो डाओ डी एक्सपर्ट रातों रात गायब हो गए हैं, यहाँ उनके बहुत से रीमेन्स अभी भी इस कॉन्टिनेंट में बचे हुए हैं। और जब ये रीमेन्स डिस्कवर हुए थे तब इस कॉन्टिनेंट में बहुत ही बड़ी फाइट हुई उन रीमेन्स को हासिल करने के लिए। और एक बार तो इस डाओ की कॉन्टिनेंट में एक डाओ डी लेवल के एक्सपर्ट का डाओ डी रेलिक भी डिस्कवर किया गया था। और उस टाइम डाओ रेलिक को हासिल करने के लिए डाओ की कॉन्टिनेंट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठा हुए थे और उन सब के बीच में जबरदस्त फाइट हुई थी, यहाँ तक कि तुम्हारे मास्टर भी उसमें शामिल थे। ये सुनकर श्यावेन को काफी हैरानी होती है। और अब श्यावेन को याद आता है कि उसके मास्टर याओलाओ उससे अक्सर बताते थे कि ये जो फ्लेम मंत्र है इसे उन्होंने बहुत ही ज्यादा मुश्किल और किस्मत से हासिल किया है, इसीलिए हो सकता है कि मास्टर याओलाओ ने इस फ्लेम मंत्र को भी उस डाओ डी रेलिक से हासिल किया हो। आगे शूनर बताती है कि वो डाओ डी एंशिएंट गॉड था, वो इस डाओ की कॉन्टिनेंट का लास्ट डाओ डी लेवल का एक्सपर्ट था, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि उसने अपने पीछे एक डाओ डी मेंशन को छोड़ा है जो कि किसी मिस्टीरियस जगह पर मौजूद है। हालांकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन किसी को भी नहीं पता है और उस डाओ डी मेंशन के अंदर जरूर कोई चीज है, इसीलिए मेरा गू क्लैन और हॉल ऑफ सोल दोनों ही उस मिस्टीरियस डाओ डी मेंशन में एंटर होना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डाओ डी मेंशन में सिर्फ डाओ शियान जेट की मदद से ही एंटर हुआ जा सकता है। यही वजह है कि मेरा गू क्लैन और हॉल ऑफ सोल इस डाओ शियान जेट को हासिल करना चाहते हैं। ये सब सुनकर तो श्यावेन काफी शॉक हो गया और अब उसे समझ में आ रहा था। श्यावेन मन में कहता है कि मास्टर याओलाओ सही कह रहे थे कि जो भी डाओ डी लेवल का एक्सपर्ट होता है उसे वर्ल्ड का रूलर माना जाता है। अब श्यावेन को इस तरह हैरान परेशान देखकर तो शूनर कहती है, श्यावेन चाहे जो हो जाए तुम इस
इस डाओशियान जेड के बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, क्योंकि अगर किसी को भी इसके बारे में पता चल गया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। यहाँ तक कि मेरा गू क्लैन भी डाओशियान जेड को हासिल करने के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अब xiaoyan थोड़ा सोचते हुए कहता है, इसका मतलब हुआ कि हॉल ऑफ सोल ने मेरे फादर को इस डाओशियान जेड को हासिल करने के लिए ही कैद किया है। उनका मकसद डाओशियान जेड है। जिस पर शूनर कहती है, तुमने सही कहा। जिसके बाद शूनर xiaoyan से कहती है कि शायद तुम शियाओ क्लैन की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते होगे। तो मैं बताती हूँ, पास्ट में एक टाइम ऐसा भी था जब तुम्हारा शियाओ क्लैन बहुत ही पावरफुल क्लैन था। पूरे डाओकी कॉन्टिनेंट में तुम्हारे शियाओ क्लैन टॉप क्लैनों में से एक था। यहाँ तक कि मेरा गू क्लैन और बाकी के भी कई पावरफुल फैक्शंस थे जो तुम्हारे शियाओ क्लैन के टक्कर के नहीं थे। ये सुनकर तो xiaoyan के होश उड़ गए थे, क्योंकि उसे इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कभी उसका शियाओ क्लैन इतना ज्यादा पावरफुल फैक्शन था कि बड़े से बड़े फैक्शन भी शियाओ क्लैन से उलझने की हिम्मत नहीं करते थे। आगे शूनर कहती है, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हारा शियाओ क्लैन डिक्लाइन करना शुरू करता गया और तुम्हारे शियाओ क्लैन के जो एंसेस्टर्स थे वो सब एक एक करके सेंट्रल पिन छोड़कर जियामा एम्पायर में जाने लगे और कई सारे वहीं बस गए। इसीलिए शियाओ क्लैन की आने वाली पीढ़ियों को शियाओ क्लैन के एंसेस्टर के बारे में कुछ नहीं पता है। यही वजह है xiaoyan, तुम अपने एंसेस्टर्स और शियाओ क्लैन की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल। अपने क्लैन के बारे में ये सब सुनकर xiaoyan ज्यादा शॉक हो गया था। xiaoyan कहता है, मेरे शियाओ क्लैन को जिस एंसेस्टर ने टॉप पर पहुंचाया था उसकी स्ट्रेंथ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, पता नहीं उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। जिस पर शूनर स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हारे शियाओ क्लैन को टॉप पर ले जाने वाले वो एंसेस्टर ब्रिलियंट पर्सन थे और वो सिर्फ 500 साल के ट्रेनिंग में ही डाओकी कॉन्टिनेंट के पीक पर पहुंच गए थे, यानी कि डाओशियन क्लास के 9 स्टार के पीक पर थे। और तब के टाइम पर पूरे डाओकी कॉन्टिनेंट में सिर्फ 4 लोग ही उनके जितने स्ट्रॉन्ग थे। अपने एंसेस्टर की ये सारी एबिलिटीज के बारे में सुनकर तो xiaoyan समझ गया था कि उसके एंसेस्टर ग्रेट एक्सपर्ट थे और वो काफी शॉक थे। उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था। साथ ही शूनर ये भी बताती है कि जब तुम्हारे एंसेस्टर थे तब के टाइम तुम्हारे शियाओ क्लैन और हमारी गू क्लैन के बीच बहुत अच्छे रिलेशंस थे, जिससे तुम्हारे एंसेस्टर ने बिल्ड किया था और तुम्हारे एंसेस्टर ने तुम्हारे क्लैन और हमारे गू क्लैन के बीच एक अलायंस एग्रीमेंट साइन हुआ था। जिस पर xiaoyan हैरानी से पूछता है कि ये अलायंस एग्रीमेंट क्या है। इस बार तुम्हारे एंसेस्टर ने हमारे गू क्लैन की बहुत मदद की थी और अब जब तुम्हारे एंसेस्टर मरने वाले थे तब एक टाइम उन्होंने हमारे गू क्लैन के साथ अलायंस एग्रीमेंट साइन किया था। एग्रीमेंट में शियाओ क्लैन के एंसेस्टर ने ये डिमांड किया था, मेरे शियाओ क्लैन के जो डिफेंडेंट है उन्हें गू क्लैन बचा ले और शियाओ क्लैन की ब्लड लाइन को सेव कर ले। यही अलायंस एग्रीमेंट है, इसीलिए गू क्लैन शियाओ क्लैन को अपना अलायंस मानता है। लेकिन शियाओ क्लैन के एंसेस्टर के डेथ के बाद शियाओ क्लैन धीरे धीरे सेंट्रल प्लेन से डिसअपीयर होने लगा। शियाओ क्लैन के लोगों के जाने के बाद अलायंस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं रह गई। और xiaoyan, मुझे मेरे गू क्लैन और तुम्हारे शियाओ क्लैन में 2 रीजन की वजह से भेजा था। पहला ये कि मेरे फादर मुझे मेरा बचपन खुलकर एंजॉय करना देना चाहते थे, इसीलिए शियाओ क्लैन भेजा था। और दूसरा, मेरे क्लैन के एल्डर्स ने मुझे इसीलिए भेजा था कि मैं शियाओ क्लैन से डांशियान जेड हासिल कर लूं। और अब xiaoyan शूनर से अपने शियाओ क्लैन के एंसेस्टर का नाम पूछता है। हालांकि ये काफी अजीब बात थी, xiaoyan उनके एंसेस्टर और शियाओ क्लैन के बारे में उससे ज्यादा शूनर को पता था। शूनर स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हारे एंसेस्टर का नाम शियाओ शुआन था। साथ ही शूनर कहती है, तुम्हारे एंसेस्टर शियाओ शुआन का जो एंशिएंट टॉम है वो गू क्लैन के अंदर ही है और उस टॉम में कोई भी एंटर नहीं कर सकता है, भले ही वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, क्योंकि उस टॉम के अंदर एक मिस्टीरियस स्ट्रेंथ है। शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि उस टॉम के अंदर शियाओ क्लैन के एंसेस्टर ने शियाओ क्लैन के डिफेंडेंट के लिए कुछ छोड़ा है, इसीलिए उस एंशिएंट टॉम के अंदर सिर्फ शियाओ क्लैन के लोग ही एंटर कर सकते हैं। ये सुनकर xiaoyan सोचने लगता है कि हमारे एंसेस्टर जो कि एक टाइम पर पूरे डाओकी कॉन्टिनेंट पर रूल करने वाले सबसे पावरफुल पर्सन थे, उन्होंने हमारे लिए जो भी छोड़ा होगा वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और रेयर होगा। शूनर कहती है, xiaoyan, जब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे तब तुम अपने एंसेस्टर के टॉम में एंटर करना। शूनर की ये सारी बातें सुनकर तो xiaoyan कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मेरे हर सिचुएशन में इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन मैं इतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। और अब xiaoyan आगे बढ़कर शूनर को गले लगा लेता है। दूसरी ओर बाहर खड़े वो दोनों एल्डर्स जो शूनर के साथ आए हुए थे, उन्हें शूनर की बहुत फिक्र हो रही थी कि शूनर
इतनी देर से शाओएन के साथ है, अगर कुछ गलत हो गया, ये बात उनके गुकलैंड में फैल गई तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। इसीलिए वो एल्डर शूनर को बुलाने जा रहे थे कि तभी शूनर बाहर आ जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।